तो भाई की भुजा न खुले और खून न खौले सीने का, वो सोहगी बरवा का लाल नहीं होगा किसी कमीने का, होगा किसी कमीने का। को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी देश के 50,000 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के लास्ट छोर पे, जो कि महाराजगंज और कुशीनगर के लोग, जो 50,000 लोग हैं, आज भी गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग अपने रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नदी पार करके आना पड़ता है, नाव से पार करके आना पड़ता है, जान जोखिम में डाल करके आना पड़ता है। यहाँ पर सारी विकास की कार्य जो है वो रुकावट हो गई है। सारी विकास के कार्यों में जो है कि बाधा हो गया है। कहीं ना कहीं अगर जो रास्ता होता, पक्का पुल का निर्माण होता, तो ये लोग आज आज़ाद होते। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नारायणी संघर्ष समिति करके एक गठन किए हैं और लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर यहाँ पे जो है कि इस समिति के अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि कम समय में अपनी बातों को रखें और जो है कि इसको बताएं कि आखिर क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी। बहिष्कार नहीं हम कर रहे हैं, एक संवैधानिक चेतावनी उनको दे रहे हैं जी कि हमारे कसौटी पर वो खरा उतरें। बार बार आश्वासन मिलता गया कि पीपे का पुल जब हटता है तो पक्का पुल बनता है। पीपे का पुल हटा, महाराज जी के द्वारा कहा गया है किसान इंटर कॉलेज के मैदान में खड्डा तहसील का उद्घाटन करने आए थे कि जनप्रतिनिधि लोगों से कहना है कि वो लोग एस्टिमेट भेजें, मैं बजट दूंगा। अब तक वह एस्टिमेट कहाँ गया हम नहीं बता पाएंगे। हमारी एक क्षमता है, छोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन एस्टिमेट गया होता तो अब तक पुल की तैयारी शुरू हो जाती। तो मेरा यही निवेदन है कि वोट का समय आया है। हम देश के नागरिक हैं, हमारे पास जो अधिकार है उसी अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। हमारे अधिकार में है कि हम वोट नहीं दे के अपनी नाराज़गी जो है जाहिर करेंगे। तो मेरा यही प्रशासन। कितने लोगों की यहाँ पे आबादी है दो जनपदों को मिला करके, महाराजगंज जिला और कुशीनगर के जिला? 50,000 की आबादी। कितना गांव है? लगभग 16 गांव हैं और लगभग 7 ग्राम सभा है। हाँ। मतलब टोटल मिला करके 50,000 की आबादी। 50,000 की आबादी है। तो ये बताइए, अभी आप लोग संघर्ष समिति गठन किए हैं और यहाँ पे लोगों को 50,000 लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। ये क्या समिति ये आगे तक चल पाएगी या बीच में ही ये? हम समिति का रूपरेखा आपको तैयार कर दे रहे हैं। पहला चीज़ हम सूचना दे रहे हैं। हमारी सूचना 1 हफ्ते के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पास होगी। हमारी सूचना माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी के पास होगी। हमारी सूचना उप मुख्यमंत्री के पास होगी। उसके बाद हम इसको देखें हमारे पर क्या इसकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। देखिए, संघर्ष समिति बना है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के पास ये तो आवाज़ पहुंच गया होगा, बड़े बड़े नेताओं के पास, कि आप लोग यहाँ पे संघर्ष समिति करके और वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे लुभावन आएंगे कि आप लोग बैक हो जाइए। जो आगे के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो कोषाध्यक्ष होंगे, इन लोगों के ऊपर, सारे समिति के लोगों के ऊपर ऐसा दबाव आएगा। क्या मान के चला जाए कि आप उन नेताओं के दबाव में अभी नहीं आने वाले हैं? नेता कभी दबाव बना नहीं सकते। हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम उन पर दबाव बना सकते हैं। यह समिति जो बनी है महोदय, पत्थर की लकीर बनी है। कभी किसी नेता के दबाव में नहीं हम आ पाएंगे। नेता हमारे दबाव में आएंगे। हम उनके छोटे भाई हैं, जहां लड़ेंगे उनको साथ लेके लड़ेंगे, अलग नहीं लड़ेंगे। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाना है, हम अपने विधायक आदरणीय प्रेम सागर पटेल को भी आमंत्रित करेंगे, आदरणीय विवेकानंद पांडे को भी आमंत्रित करेंगे, आदरणीय जो है भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी को आमंत्रित करेंगे, आदरणीय विजय दुबे सांसद जी को मैं आमंत्रित करूँगा। मैं सबके साथ रख के लड़ाई लड़ूंगा, अलग रख के नहीं लड़ाई लड़ूंगा। और उसके बाद ये लड़ाई में हमारे जहाँ तक साथ देंगे, नहीं साथ देंगे, वोट करीब आ जाएगा, हम अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जो है भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद जिस दिन वोट पड़ेगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन यहाँ की जनता 50,000 भूख हड़ताल पर बैठी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। और दिखा दीजिए यहाँ पर जो है 50,000 लोग जो है 50,000 लोगों की आवाज़ के लिए ये लोग जो है लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं यहाँ पे युवा हैं। आ जाइए इधर। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर ये जो बड़े बुजुर्ग और युवा लोग हैं, ये लोग आखिर लड़ाई कहीं ना कहीं युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और 50,000 लोगों को आज़ाद कराना है। कैसे आज़ादी मिलेगी ये बताइए। बता रहे हैं आपसे आज़ादी कैसे मिलेगी। हमारे जो बाप दादा थे वो गलतियां कर चुके हैं जी। अब वो गलती हम नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने वोट दिया, नेताओं को पैदा किया और नेता जो एक होता है कि अपने लिस्ट में हमारा नाम ही काट दिए हैं। जो विकास का एक लिस्ट बनता है तो विकास के लिस्ट में सोहगी बरवा का नाम वो लोग काट चुके हैं। तो इस बार हम लोग ने ठान लिया है कि उनका जो नेता बनने का अधिकार है, ये जो हमारा अंगूठा हम भी अपना ठान लिए हैं कि इस बार उनको नेता हम नहीं बनाएंगे। जो गलती हमारे बाप दादा कर चुके हैं वो गलती हम नहीं होने देंगे। अब इस बार हम लोग बस एक ही नारा लगा रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधा बहिष्कार तो बहिष्कार रहेगा। एक कहावत होती है कि सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, सफलता मिले और ना मिले वो अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस बार बहिष्कार होगा तो बहिष्कार होगा। एक शायरी आप बोले थे, युवाओं में जोश और जुनून भरने वाला, वो शायरी थोड़ा बोल करके सुना। ये शायरी हमारा यही था, सोहगी बरवा के जनता के लिए था। यहाँ देखिए कोई मजहब की बात नहीं हो रही है, ये सबके लिए हो रहा है। ये विकास का जरिया है और विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था और इस बार हमारा देश राजनेताओं से गुलाम है। तो हम सोहगी बरवा को जनता के यही एक को संदेश देना चाहते हैं कि जिस भाई की भुजा न खुले और खून न खौले सीने का, वो सोहगी बरवा का लाल नहीं होगा किसी कमीने का, होगा किसी कमीने का। दिखा दीजिए ये सोहगी बरवा का लाल नहीं होगा किसी कमीने का। मतलब सोहगी बरवा के लिए अगर जो आवाज नहीं उठाते हैं तो इस सोहगी बरवा के लाल नहीं है आप, कहीं ना कहीं किसी कमीने का होंगे, या तो कहीं से आप जो है अलग बीज जो बोया गया होगा उस बीज के हिस्सा होंगे, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अच्छा चाचा ये बताइए, ये लड़ाई सफल हो पाएगी? हो जाएगी। होगी। कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को? बड़े बड़े नेता अभी आके हाईजैक करने हम लोग 50 बरस देखते चुके नेता आते हैं, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट मांग लेते हैं, वोट मांग लेते हैं, आप भूल जाते हैं। इसी तरह से हम लोग विश्वास पर आज 50 बरस हमको बीत गया है। अब कितना दिन हम लोग देखें, बार पक गया, बुढ़ापा आ गया, लड़के सब सियान हो गए। 50 बरस हम लोग देखते चले जाते हैं, आते हैं वोट मांग लेते हैं, हम तुम्हारा रोड बनवा देंगे, तुम्हारा पुल बनवा देंगे, तुम्हारा ये कार्य करा देंगे, वो कार्य, वोट ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, कोई झाके नहीं आता है, कोई झाके नहीं आता है, वोट भर मांगने आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर जो 50,000 लोग कब आजाद होंगे? मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, मोदी जी कहते हैं कि जब विरोध नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा जी। तो हम उसी आधार पे, उसी विरोध पे हम लोग बैठे हैं। कैसे रोड बनेगा ये बताइए। नहीं, उसी आधार पे, उसी विरोध पे हम लोग बैठे हैं कि भाई 76 साल हो गया और सब जगह आज़ादी मिली गई, गली गली रोड बन गया, और मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या हम उनके जनता नहीं है, उनके हक में नहीं पड़ते, हम भारत में नहीं है कि हमारे वहाँ हमको आज़ादी नहीं मिल रही है? तो इसीलिए जब तक वोट नहीं, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। वोट देंगे जब रोड बनेगा तब। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद आता है, भाई हमसे झगड़ा नहीं करने जाते हैं, उससे भीख नहीं मांगने जाते हैं। हमारा हक होता है, हमारा अधिकार होता है, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से अधिकारी कहीं ना कहीं रोड से जो है खड्डा से और यहाँ तक का एक रोड का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, उसके बाद ही यहाँ का विकास संभव है। एकदम संभव है। हम लोगों का दूसरा मांग नहीं है, हमारा मांग यही है कि रास्ता मिलना चाहिए, हमको पुल मिलना चाहिए, रोड मिलना चाहिए। बाकी हम विकास अपने भुजा से खुद काम करके अभी अपना विकास करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि अगर जो रोड बन गया तो यहाँ का सारी विकास संभव है। ये बताइए यहाँ पे और किस किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं। आपने कहा है कि आप लोग ये संघर्ष कब तक जारी रहेंगे? जारी रखेंगे, कहीं बीच में दम तो नहीं तोड़ देंगे? नहीं, हम लोग अपना संघर्ष दम नहीं तोड़ेंगे। इससे पहले 1995 से लेकर सन 2005 तक जंगल दासियों का यहाँ इस क्षेत्र में इतना आतंक था कि दिन में गोलियों की तड़तड़ा होता, अपहरण, हत्या, लूट और डकैती होती थी। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक संघर्ष समिति बनाया। उस संघर्ष समिति के तहत बदमाशों ने बहुत धमकी दिया, लेकिन संघर्ष समिति बनाकर उन बदमाशों को खदेड़ कर यहाँ इस क्षेत्र को शांति से आज़ादी दिला दी। जंगल पार्टी के दस्युओं से आज़ादी दिला दी। इसी तरह से हम इस संघर्ष समिति बनाए हैं। जब तक पुल और रोड संपर्क मार्ग नहीं बनेगा तब तक हम वोट को बहिष्कार करते रहेंगे।
अच्छा ये बताइए, आप अंग्रेज जैसे लग रहे हैं, एकदम टोपी ओपी भी उन्हीं के जैसा। क्या फिर इसको अभी तो गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए लोग हैं, फिर जकड़ना है क्या? नहीं भाई, नहीं जकड़ना है। यहीं के हैं या बाहर के हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम सभा सोगी बरवा का रहने वाले हैं। अच्छा, सोगी बरवा के हैं जी। और हम जात के मुसहर हैं जी। 1 मिनट, हाँ। हम जात के मुसहर हैं। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार योगी जो तो मुसहरों के लिए एकदम खड़े रहते हैं। बोलने तो दीजिए, कम से कम बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी जी सुना है कि भाई मुसहरों को गोद लिए हैं और उसी जात का मैं हूँ। यहाँ 30,000 हमारी आबादी है, 50,000 की आबादी में हम 30,000 हैं। लेकिन कम से कम नहीं, अगर इस 20,000 के लोग को देख रहे हैं तो कम से कम 30,000 लोगों को तो देखें, मुसहरों को अपनी जिसको गोद लिए हैं उनको तो कभी देखें कि भाई हाँ मुसहर कितने पड़े हैं, आदिवासी के लोग, दलित के लोग जिनको गोद टांगे हैं। तो भाई हम यही कहेंगे कि इस बार हम लोगों वोट देंगे उसी शर्त पर, जब तक वहाँ खड्डा भैंसा पुलिया नहीं पास करेंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, इसी में ठाने हैं। योगी जी को देखा जाता है कि लगातार कभी मुसहर के थाली में जाकर के खाना खाते हैं और यहाँ पे 30,000 मुसहरों की आबादी है और यहाँ पे समझिए कि 20,000 अन्य बिरादरी के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन यहाँ अब देखना यह दिलचस्प होगा कि योगी जी आखिर कब इन मुसहरों और अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं और यहाँ पर जो है पक्का पुल का निर्माण होता है। क्योंकि एक मुसहर ने ही सवाल खड़ा कर दिया है योगी जी पर कि आखिर योगी जी जिसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं उसको आखिर क्यों दो नज़रिए से देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि 50,000 लोगों को जो है कि इस गुलामी की जंजीरों से, बेड़ियों से जो है कि छुटकारा मिल सके। क्योंकि आपका एक शेयर जो होगा इन 50,000 लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।